हेलो, आज मैं आप सभी के साथ एक रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेमेडी आपकी जर्नी में बूस्टर का काम करेगी। आप जितना इनर वर्क 15 दिन 1 महीने में करते हैं ना, वो इनर वर्क 1 दिन की ये रेमेडी आपका उतना इनर वर्क का काम करेगी। और ये रेमेडी सिर्फ वही लोग कर पाएंगे। पहले बात तो वीडियो बहुत मिनिमम लोगों तक पहुँचेगा और ये रेमेडी सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जो यूनिवर्स चाहता है कि करें। अगर आप तक ये वीडियो पहुँची और आप सुन रहे हैं और आपने रेमेडी जान लिया तो आप इस रेमेडी को फॉलो करें, क्योंकि लिटरली यूनिवर्स ही चाहते हैं कि आप इस रेमेडी को करें। तो एक चैनल है एस्ट्रो IND, जो कि रात में 9:30 और 10:30 9:30 to 10:30 1 आवर का सेशन होता है, जिसमें वो हनुमान चालीसा कराते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम कराते हैं। वो 7 टाइम्स हनुमान चालीसा कराते हैं। आप हनुमान चालीसा सुनते वक्त अपने उन 7 चक्र पर, जब आपकी हनुमान चालीसा ख़त्म हो जाए तो आप अपने उस पर्टिकुलर चक्र पर जो आपके हाथ में एनर्जी होगी हनुमान चालीसा के दौरान, जब अपने हाथ खुले करके बैठेंगे या लेटेंगे, आपको जिस तरह से कंफर्टेबल, वैसे रेमेडी आपको बैठ के करनी है धरती पर। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप चेयर पर बैठ के कर सकते हो। तो जो आपके हाथ में एनर्जी फील होगी वो आपको अपने चक्रास पे लगानी है। ऐसे 7 टाइम्स हनुमान चालीसा होगी और क्राउन चक्र पे 7 टाइम पे आके आपको वो एनर्जी स्टॉप कर देनी है अपनी। उसके बाद आपका विष्णु सहस्त्र नाम होगा। और इस रेमेडी की ख़ास बात ये आप खुद से भी कर सकते हो वैसे, पर इस रेमेडी की ख़ास बात ये है कि ये उन्होंने अपने चैनल पे मेंशन करा। मैं भी आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी, संख्य युक्तम बलम, मतलब जब आप यूनिटी में करोगे तो एक टाइम पर, जैसे कि अगर आप अकेले हनुमान चालीसा करो तो आपको 1 का फल मिलेगा, लेकिन अगर वही एक टाइम पर 10 लोग कर रहे हैं तो 10 बंदों को, मतलब जैसे 10 बंदे को उनको 10-10 का फल मिलेगा। 10 लोग हैं तो उनको एक बंदे को पर्टिकुलर को 10-10 का। ऐसी उन कम्युनिटी में 500 है, वो और लोग जोड़ना चाह रहे हैं। पर ये रेमेडी हर कोई नहीं कर सकता। जितनी भी चीज़ें होती हैं सबके, सच में तो कर्मा इतने अच्छे नहीं होते उन तक ये चीज़ें पहुंच पाए। बहुत से लोग पेड इनर वर्क में फंस जाते हैं, पेड गुरुज़ के चक्कर में फंस जाते हैं जो उनको महंगी महंगी चीज़ें बेच देते हैं। जबकि अगर आपका कर्मा अच्छा और आपने ये वीडियो सुने तो यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी जर्नी इस तरह से पूरी करें। और ये आप याद रखिए, ये आपकी जर्नी में बूस्टर का काम करेगा। तो अगर आपने रेमेडी सुनी है तो प्लीज़ इसे फॉलो करें। आपको 3 से 4 महीने के अंदर, अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं, स्किप नहीं करते हैं मन से, क्योंकि अब 1 घंटा कुछ नहीं होता और आपका 10 दिन 15 दिन का इनर वर्क वो 1 घंटे में होगा। तो क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे तो उतनी ही लेवल पे वो एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी में उतनी ही लेवल पे शिफ्ट आएगा। तो अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो आपका सबसे पहले कोडिपेंडेंसी का इशू ख़त्म होगा, जो कि सब आपको किसी भी बंदे पे कोडिपेंडेंसी है, और आपको इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी, जिससे कि आपकी जर्नी में बूस्टर डोज का काम करेगा और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। आपको अपनी जर्नी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इमोशनल स्टेबल होना। कोई भी अगर, जैसे कि बाहर का कोई इंसान है जो पीछे पड़ गया, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उसके एक्शन से, क्योंकि आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो ना। और ऐसे ही अगर किसी ने आपकी, दुनिया में कितनी बार होता है हम कहीं जाते हैं और हमारी किसी से कोई बात हो जाए, कोई बहस हो जाए, हम भूल जाते हैं क्योंकि उस इंसान से हम इमोशनली कनेक्ट नहीं हैं। आप इमोशनली आपने अपनी स्टेबिलिटी, अपनी डिपेंडेंसी किसी को नहीं दी। और एक बात आप हमेशा लाइफ में याद रखना, दुनिया में कोई इंसान सबसे बुरा काम अपने साथ कर सकता है, तो अपनी इमोशनल जो कंट्रोल होता है ना, वो किसी के हाथ में दे देना, अपने इमोशनल बॉडी का एक्सेस किसी और को दे देना। आप अपनी लाइफ में ये काम ना करें। और ये रेमेडी आपको इमोशनल स्टेबिलिटी और कोडिपेंडेंसी के इस इशू को ख़त्म कर देगी। तो इस रेमेडी को ज़रूर करें। इनर वर्क के लिए आपको कोई भी पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको बोलते कि वही आपको उतार सकता है, मैं लिटरली बता रही हूँ, कोई किसी को नहीं उतारता। वो भी भगवान से एनर्जी लेते हैं, आप डायरेक्टली गॉड से कनेक्ट होकर गॉड से एनर्जी लें। फिर भी अगर आपका मन करता है ना, तो हर चीज़ में से पॉजिटिव चीज़ें उठाओ। और आपका मेन है, अगर आपकी अंदर की कोडिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, आपकी इमोशनल आप स्टेबल हो जाओगे, फिर आप सोच लेना कि आपको करना क्या है, डायरेक्शन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी ना लाइफ में। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो प्लीज़ इस रेमेडी को करें और यूनिवर्स को अपना ग्रैटिट्यूड शो करें कि आपको खाना मिलता है, आपको रहने को मिला है, आप पे कपड़े हैं, आप ज़िंदा उठ जाते हो, आप कहीं पे -डिग्री में जाके किसी वॉर में नहीं लड़ रहे हो, आपके पेरेंट्स हैं आपके। उसके अलावा भी आप गिनने बैठोगे, आप पे इतनी काउंटलेस ब्लेसिंग्स हैं। एंड मैं एक चीज़ और आपको मेंशन करना चाहूँगी, आप जो भी चीज़ें बोलते हो ना, आप यूनिवर्स से, भगवान से सिर्फ वही चीज़ें बोलो जो आपको पसंद है। जो आपको पसंद नहीं है, नहीं चाहते हो, ऐसे वर्ड यूज़ ही ना करें, क्योंकि यूनिवर्स की डिक्शनरी में नहीं जैसा कुछ नहीं होता है।
तो जो भी चीज़ें यूनिवर्स को सिर्फ अपनी पॉजिटिव चीज़ें अपनी पसंद के बारे में बताएं तो वही चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। आपको जो नहीं पसंद नेगेटिव चीज़ें उनके बारे में सोचना ही नहीं है। जैसे कि आपको कहीं जाना नहीं पसंद तो आपको ये नहीं कहना मैं यहाँ नहीं जाना चाहती, क्योंकि यूनिवर्स नहीं सुनता है, उसको लगेगा मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। तो आपको जो चीज़ें पसंद है, जैसे कि यूनिवर्स मुझे बारिश बहुत पसंद है, यूनिवर्स मुझे घूमना पसंद है, तो आप यूनिवर्स से पॉजिटिव बात करें। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपके माइंड भी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी लाइफ में भी चीज़ें पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होंगी। ग्रैटिट्यूड शो करें। हर दिन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड बोल सकते हैं। आप कोई इंसान है, आप उसके लिए सब कुछ कर रहे हो पर वो इंसान शिकायत कर रहा है, ठीक है। अगर आप किसी इंसान के लिए एक दिन सफाई भी कर दोगे ना ढंग से 2-3 दिन, उसके बाद वो शिकायत करेगा तो आपको बुरा लगेगा। पर यूनिवर्स ने आपको इतनी सारी चीज़ें दी हैं तो उसके बाद आप पता नहीं क्यों शिकायत कर रहे हो, ठीक है। हर सोल का कुछ ना कुछ कर्मा होता है। आपको आपके ना कर्म के अकॉर्डिंग अगर आपने पूजा पाठ करो तो उससे बहुत कंफर्टेबल लाइफ दी जा रही है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरा माइंड ऐसे रहता है, मेरे पास करने को कुछ नहीं है, तो ये रेमेडी स्टार्ट करें। आपको लिटरली चेंज देखने को मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी है, ठीक है। किसी गुरु वगैरह के चक्कर में ना पड़े। सबसे पहले ना भगवान हमारे गुरु है, फिर हम अपने खुद के गुरु बन सकते हैं। और आप सारी पॉजिटिव चीज़ें उठाएं। पहले खुद को थोड़ा बैलेंस कर लें, फिर अपनी लाइफ का सोचना, फिर कि ये इंसान मुझे अपनी लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए, कि या ये बंदा मुझे डिज़र्व करता नहीं करता। किसी को बुरा नहीं बोलें। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसा करा हो तो माफ़ी मांगिए, लेट गो करें। और जिस भगवान के कारण आपको प्यार जैसी फीलिंग फील हो पाती है उसे प्यार देना सीखें। खुश रहें, क्योंकि एक इंसान है जो हमें खुश रख सकता है, वो इंसान है जिसे हम रोज़ मिरर में देखते हैं, क्योंकि वो हम खुद ही हो सकते हैं। आप किसी को खुश नहीं कर सकते, आप खुद को खुश कर सकते हो। पोलाइटली बोलें, अच्छे से बात करें, अपने एंगर पे कंट्रोल करें। बाकी ना आप खुद को इम्प्रूव करने का सोचें। मैं हर दिन खुद को बेहतर कैसे बनाऊँ, मैं इम्प्रूव कैसे हूँ, मैं बुक्स पढूँ, मैं किस तरह से नॉलेज लूँ। अगर थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी में नॉलेज है तो अपना चार्ट खोल के देखिए कि ये प्लैनेट यहाँ पे क्यों प्लेस है, ये मेरा कौन सा कर्म है, या फिर मुझे इससे क्या सीखना है। जो भी इंसान बोल रहा है रात में रिवाइंड करके सोचे कि मुझे क्या लेसन सिखा के गया, और अगर मैंने आज इस बंदे पे गुस्सा करा तो अब मुझे हम्बलनेस का लेसन लर्न करना है। तो इस तरह से सोचें और पॉजिटिव रहें। और इस रेमेडी को अगर आपने सुना है तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पैसे खर्च ना करें, और आपको फ्री में कोई रेमेडी मिल रही है तो करें। और अगर आप लिटरली कर लेते हैं इस रेमेडी को 3 मंथ्स तो कोडिपेंडेंसी ख़त्म होगी। 6 मंथ आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी होगी। 9 मंथ्स बाद सोचना कि सामने वाला मुझे डिज़र्व करता भी था, आपको ऐसी फीलिंग लिटरली आने लगेगी। और 1 ईयर में ये रेमेडी आपको पूरी तरह से आपकी जर्नी में बूस्टर, जितनी जर्नी आप अभी कंप्लीट कर रहे हो अपनी, जितनी जर्नी जैसे आप 1 साल में कर पाओगे तो वो रेमेडी आपका 1 महीने में काम करेगी। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग एक साथ इस रेमेडी को करें तो एनर्जी हाई होगी। और अपने भी किसी नोन को आप बताएं, किसी का भला हो सके। पर हाँ, वो ये रेमेडी वही लोग कर पाएंगे जिनके नसीब में लिखा है। फिर भी मेरा मन था आप सबसे शेयर करना, तो मैंने किया है। जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी यूनिवर्स की उन पे ब्लेसिंग है। और थैंक यू सो मच, लव यू अ लॉट एंड ऑल माय फैमिली, थैंक यू। चैनल का नाम एस्ट्रो IND है, और मैं ये चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और मैं कमेंट में भी ये पिन कर दूँगी।